of qualitative analysis. Chapter contain acidic radical like nitrates, halides, excluding fluoride, sulfate and sulfide. Basic radical from group 1 to 4th only Ag plus, Ag2 plus, Cu2 plus, Pb2 plus, bismuth 3 plus, Fe3 plus, Cr3 plus, Al3 plus, Ca2 plus, Ba2 plus, Zn2 plus, Mn2 plus and Mg2 plus, and various level of multiple choice question. It deals with qualitative and quantitative analysis of a substance or a compound. In qualitative analysis, the acidic and basic radicals are found. तो ये जो चैप्टर जो है डील करता है सब्सटेंस या फिर कंपाउंड का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए. इन क्वालिटेटिव एनालिसिस द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल आर फाउंड. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स हमें मिलता है. प्रिलिमिनरी टेस्ट फिजिकल स्टेट एग्जामिनेशन. हियर कलर स्मेल एंड डेंसिटी आर नोटिस्ड. फिजिकल स्टेट में क्या होता है, कलर स्मेल और डेंसिटी को हम ध्यान दे सकते हैं. कलरलेस गैसेस हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, वेपर्स. सो ये जितने भी गैसेस जो है ये सब कलरलेस है. ठीक है. नेक्स्ट इज कलर गैसेस. ऐसे गैसेस जो कलर्ड है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर दिखाता है. क्लोरीन Cl2 येलोइश ग्रीनिश कलर दिखाता है. ब्रोमीन जो है स्पेशली ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर दिखाता है. और आयोडीन जो है, जैसे कि अगर आपने कभी आयोडीन क्रिस्टल्स देखा होगा तो वायलेट कलर का दिखता है वो. कलर ऑफ सम कटाइंस लाइट ग्रीन कलर्स Fe2 प्लस, डीप ग्रीन Cr3 प्लस, ग्रीनिश Na2 प्लस, ब्लू और ब्लूइश ग्रीन CO2 प्लस और Na2 प्लस. तो कोई भी सोल्यूशन है जिसमें कैटायंस मतलब मेटालिक आयंस प्रेजेंट होते हैं. अगर कोई भी सोल्यूशन में Fe2 प्लस आयंस रहेगा, मतलब Fe2 प्लस आयंस रहेगा तो वो ग्रीन कलर का होगा. अगर कोई सोल्यूशन में क्रोमियम का Cr3 प्लस होगा तो डीप ग्रीन कलर दिखाएगा. अगर कोई सोल्यूशन में Na2 प्लस निकल का अगर आयन है तो ग्रीनिश कलर दिखाएगा. अगर कोई ऐसे सोल्यूशन है जहाँ पे कॉपर 2 प्लस कॉपर का आयन है और या फिर निकल 2 प्लस ये अगर प्रेजेंट है तो ब्लू या फिर ब्लूइश ग्रीन कलर दिखाएगा. पिंक कलर जो है अगर कोई भी सोल्यूशन Cu2 प्लस कोबाल्ट 2 प्लस प्रेजेंट रहेगा तो पिंक कलर दिखाएगा. और अगर कोई भी सोल्यूशन में अगर Mn2 प्लस आयन है तो या तो वो लाइट पिंक दिखाएगा, फ्लैश कलर दिखाएगा या फिर earthly कलर दिखाएगा. नेक्स्ट इज स्मेल. सो अ पिंच ऑफ मिक्सचर इज rubbed between the fingers with a drop of water and smelt. जब भी अगर आपको कोई भी केमिकल स्मेल करना है तो उसको 2 फिंगर्स में थोड़ा सा वो सब्सटेंस को रब करना चाहिए. ठीक है. और उसको जो है वो जो मिक्सचर जो है वाटर के ड्रॉप में रहना चाहिए, स्मेल करना चाहिए. अगर उसमें से अगर अमोनियो निकल स्मेल आता है तो मतलब समझ लेना कि NH4 प्लस प्रेजेंट है. अगर रॉटन एग स्मेल आ रहा है, मतलब सड़ा हुआ एग का स्मेल आ रहा है तो उसमें सल्फर 2 माइनस आयन प्रेजेंट है. अगर विनेगर जैसा स्मेल है तो एसिटिक आयंस CH3CO माइनस प्रेजेंट है. अगर बर्निंग सल्फर स्मेल आ रहा है, मतलब कुछ जलने का स्मेल आ रहा है सल्फर का, तो वो सल्फेट्स है. पंजेंट स्मेल है तो वो ब्रोमीन माइनस आयन प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज डेंसिटी. Salts of Ag2 plus, Pb2 plus or barium 2 plus are heavy and light fluffy powder carbonates. So ये जितने भी मेटालिक आयन है जैसे कि Ag2 प्लस मतलब मर्क्यूरी का Ag2 प्लस, लेड का Pb2 प्लस, बेरियम का Ba2 प्लस, या अगर कार्बोनेट्स सॉल्ट्स रहता है तो ये पाउडर फ्लफ़ी हेवी और लाइट रहता है. Some substances like calcium chloride, magnesium dichloride, zinc dichloride and nitrates absorb moisture
and get wet that it become deliquescence. तो deliquescence ऐसा एक सब्सटेंस रहता है जो आसानी से मॉइस्चर को मतलब आसानी से वाटर वेपर को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो ऐसा सब्सटेंस जैसे कि कैल्शियम डाइक्लोराइड है, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड है, जिंक डाइक्लोराइड है, ये सब जो सब्सटेंस है ये एटमॉस्फेयर, हाँ, इनका जो नाइट्राइड फॉर्म जो है ये आसानी से एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है और गीला हो जाता है। इफेक्ट ऑफ हीटिंग मिक्सचर। सो अगर मिक्सचर को हीट करेंगे तो क्या होता है, इट अंडरगो sublimation and give white sublimates. Example are ammonia halide, mercuric dichloride, mercuric dichloride, aluminum trichloride, As2O3, Sp2O3। सो ये जो मिक्सचर जो है, ठीक है, ये सब्लिमेशन में जाता है और वाइट सब्लिमेट्स देता है जब उसको हीट करते हैं। येलो सब्लिमेट As2S3, HgI2, ये ऑक्साइड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। तो जितने भी ये सब्लिमेट्स हैं जैसे कि As2S3, HgI2, इनका ऑक्साइड्स जो है अलग अलग कलर दिखाता है। फॉर एग्जांपल Zn ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो येलो व्हेन हॉट एंड वाइट व्हेन कोल्ड। जब भी जिंक ऑक्साइड गर्म रहता है तो येलो कलर दिखाता है, कोल्ड रहता है तो वाइट कलर दिखाता है। PbO लेड ऑक्साइड जो है रेडिश ब्राउन व्हेन हॉट एंड येलो व्हेन कोल्ड। जब भी गर्म रहता है ये तो ये रेडिश ब्राउन दिखाता है और ठंडा रहता है तो येलो कलर दिखाता है। मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड्स ब्लैक व्हेन हॉट एंड रेड व्हेन कोल्ड। जब भी मर्क्यूरी ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड गर्म रहता है, हॉट रहता है तो ब्लैक कलर दिखाता है और ठंडा रहता है तो रेड कलर दिखाता है। अल्कली नाइट्रेट्स, ठीक है, ऑक्सीजन देता है। कार्बोनेट्स एंड ऑक्सैलेट गिव कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। कार्बोनेट ऑक्सैलेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो किसी भी सोल्यूशन को लाइम बना देता है, मिल्की बना देता है। देन अमोनिया नाइट्रेट जो है अमोनिया नाइट्रोजन गैस देता है। अमोनियम सॉल्ट्स इन्वॉल्व अमोनिया विच टर्न लिटमस ब्लू एंड मर्क्यूरियस नाइट्राइड पेपर ब्लैक। कोई भी सॉल्ट में अगर कोई भी अमोनियम सॉल्ट है तो उसमें अमोनिया इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है और मर्क्यूरियस नाइट्रेट पेपर को ब्लैक में चेंज करता है। सल्फाइड्स एंड थायोसल्फाइड्स evolves sulfur dioxide, smell of burning sulfur, which turn acidified potassium dichromate, paper green, and lime water milky. Similarity with carbon dioxide. So सल्फाइड थायोसल्फेट्स में सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व रहता है जहाँ पे सल्फर जब जलता है उसका स्मेल आता है। ये चेंज करता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को, पेपर को ग्रीन कलर में और लाइम वाटर को मिल्की में चेंज करता है। तो ये CO2 में भी ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई भी सब्सटेंस में CO2 है और सोल्यूशन फॉर्म में रहेगा तो सोल्यूशन मिल्की लाइम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाँ, तो सल्फेट्स या थायोसल्फेट जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड रहता है वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को पेपर को ग्रीन कलर में बदल देता है और लाइम को मिल्की वाटर में। नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ हेवी मेटल इवॉल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन विच टर्न स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू। जब भी हेवी मेटल्स रहता है नाइट्राइड्स और नाइट्रेट का, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है जो ब्राउन कलर का रहता है, जो चेंज करता है स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू कलर में। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो आयोडाइड पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनायंस एसिडिक्स रेडिकल्स। सो एनायंस एसिडिक रेडिकल का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कैसा होता है। एनालिसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल का एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स रेडिकल CO3 2-। तो CO3 2- में क्या ऑब्जर्व होता है, ब्रिस्क एफेरेंस
विद इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। कोई भी सब्सटेंस में अगर कार्बोनेट है उसको अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो गैसेस का इवोल्यूशन होता है, कलरलेस रहता है, ओडरलेस रहता है। अभी ये कंफर्म करने के लिए कि इसमें कार्बोनेट आयंस है कि नहीं, कैसा पता चलेगा? गैस फॉर्म लाइम वाटर मिल्की एंड मिल्कीनेस डिसअपियर इन एक्सेस ऑफ एयर। तो अगर कोई भी सब्सटेंस में कार्बोनेट है, अगर उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें से गैस फॉर्म होगा, वाटर जो है एकदम मिल्की हो जाएगा। और अगर एक्सेस गैस डालेंगे तो मिल्कीनेस जो है डिसअपियर हो जाएगा। उससे पता चलेगा कि इस सब्सटेंस में कार्बोनेट आयंस एनाइंस प्रेजेंस थे। नेक्स्ट इज हाँ कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स। ठीक है, अगर ऐसा रेडिकल्स है जिसमें रेडिकल्स जैसे कि CH3CO-, सो ये एसिटिक एसिड्स का अनायन है। ओके, कोई भी कंपाउंड में अगर CH3CO- प्रेजेंट रहता है तो पहले क्या ऑब्जर्वेशन होगा? सोल्यूशन विथ विनेगर स्मेल। कोई भी सोल्यूशन में ऐसा विनेगर का जैसा स्मेल आता है या सिरका का जैसा स्मेल आता है तो उससे हमें पता चलता है कि शायद इस सब्सटेंस में CH3CO- एसिडिक आयंस प्रेजेंट है। अभी कैसा हम कंफर्म करेंगे? तो एक टेस्ट करेंगे इसके लिए। जो भी कंपाउंड में CH3CO- प्रेजेंट है उसको FeCl3 सोल्यूशन से रिएक्ट करवाएंगे जो न्यूट्रल रहेगा। तो क्या होगा? ब्लड रेड कलर ब्राउनिश PPT फॉर्म होगा। कोई भी कंपाउंड में अगर CH3CO- है वो न्यूट्रल FeCl3 मतलब फेरिक ट्राइक्लोराइड सोल्यूशन के साथ जो न्यूट्रल फॉर्म है उससे रिएक्ट करेगा और ब्लड रेड कलर ब्राउन PPT फॉर्म करेगा। अगर टेस्ट में हमने ये कंफर्म किया कि ऐसा PPT फॉर्म हुआ तो समझ लेना चाहिए कि इसमें CH3CO- आयंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज नाइट्राइड आयंस। कोई भी कंपाउंड में अगर नाइट्राइड आयन है NO2-, ठीक है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? एक तो उसमें ब्राउन फ्यूम्स आना चाहिए। अगर कोई सब्सटेंस जो ब्राउन फ्यूम्स दिखा रहा है मतलब उसमें नाइट्राइड NO2- प्रेजेंट है। अभी कैसे कंफर्म करेंगे इसमें NO2- प्रेजेंट है? तो हम लोग क्या करेंगे? ऑन एडिंग पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टार सोल्यूशन बिकम ब्लू। तो क्या करेंगे? वो सब्सटेंस जिसमें NO2- रेडिकल एनायन प्रेजेंट है उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे और स्टार सोल्यूशन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर फॉर्म हो जाएगा। ब्लू कलर दिखाई देगा तो समझ लेने का कि इसमें NO2- आयन प्रेजेंट है। Si-2, अगर कोई भी कंपाउंड में अगर ऐसा -2 रेडिकल एनायन प्रेजेंट है तो उसमें से रॉटन एग का स्मेल आएगा, मतलब एग जो सड़ा हुआ जैसा फील होता है वैसा स्मेल आएगा। सो कैसे कंफर्म करेंगे? एक टेस्ट करेंगे। गैस टर्न लीड एसिटेट पेपर इनटू ब्लैक कलर PPT ऑफ PBS। सो यहाँ पे जो सल्फ़र -2 का जो गैस है वो लीड एसिटेट पेपर को ब्लैक कलर में चेंज करता है, उसकी वजह से लीड सल्फाइड का PPT फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज ऐसा सब्सटेंस जिसमें SO3 2- आयन रेडिकल एनायन प्रेजेंट है। सो ये हमें कैसा समझ में आएगा? क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा? कलरलेस गैस विच पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। सो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये कलरलेस गैस है जिसका स्मेल ऐसा पंजेंट है और उसका स्मेल जो है ना बर्निंग सल्फर के जैसा पंजेंट स्मेल आता है। अब क्या हम टेस्ट करेंगे कंफर्म करने के लिए? गैस टर्न एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेंट ऑक्साइड सेप्ट ऑक्साइड सोल्यूशन इनटू ग्रीन कलर। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड में SO3 2- आयन प्रेजेंट है तो उसमें हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन डालेंगे और पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन जो है ग्रीन कलर में बदल जाएगा। ग्रीन कलर में बदल जाएगा तो समझ लेना चाहिए कि SO3 2- आयन प्रेजेंट था। फिर ऑब्जर्वेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अभी ऐसे रेडिकल आयन जिसको सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सो कोई भी कंपाउंड में अगर Cl- आयन प्रेजेंट है
सो उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, कलरलेस गैस गिविंग वाइट फ्यूम्स विद अमोनिया हाइड्रोक्साइड्स। सो यहाँ पे अमोनिया हाइड्रोक्साइड्स का वाइट फ्यूम्स आएगा, कलरलेस गैस आएगा। अभी एक टेस्ट को कैसे कंफर्म करेंगे, ऑन एडिंग Mn डाइऑक्साइड पेल ग्रीन कलर ऑफ क्लोरीन ऑल्सो बाय क्रोमैन फ्लोराइड टेस्ट। तो Cl माइनस आयन जैसा सब्सटेंस में MnO2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो पेल ग्रीन कलर आएगा क्लोराइन गैसेस से। और यहाँ तक क्रोमैन फ्लोराइड में भी यही टेस्ट में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ब्रोमीन माइनस आयन अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट को फिर कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट करेंगे जहाँ पे हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे तो येलोइश ब्राउन ब्रोमीन फॉर्म हो जाएगा। तो MnO2 ऐड करेंगे तो येलोइश ब्राउन फॉर्म हो जाएगा और उसमें ब्रोमीन गैसेस इवॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज अगर कोई भी सब्सटेंस में आयोडीन माइनस है तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वायलेट पंजन वेपर दैट टर्न स्टार्च पेपर ब्लू। तो वायलेट पंजन वेपर आएगा जो स्टार्च पेपर को ब्लू कलर में बदलता है। सो इसका टेस्ट को कंफर्म करने के लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट, नाइट्रिक एसिड्स, सिल्वर नाइट्रेट, येलो PPT of AgI silver iodide insoluble in अमोनिया हाइड्रोक्साइड। सो एक सोडियम एक्सट्रैक्ट को रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो सिल्वर आयोडाइड का येलो PPT फॉर्म हो जाएगा जो इनसॉल्युबल है अमोनिया हाइड्रोक्साइड में। नेक्स्ट इज NO3 माइनस नाइट्राइड आयन, उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ब्राउन पंजन फ्यूम्स आ जाएगा, ठीक है। फिर ये टेस्ट को कंफर्म करने के लिए क्या ब्राउन रिंग टेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अगर कोई भी कंपाउंड अगर कार्बोनेट है CO3 माइनस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो कलरलेस ओडरलेस गैस बर्न होता है और ब्लू फ्लेम देता है और टर्न होता है वाटर मिल्की में, ठीक है। और वाटर को मिल्की वाटर में चेंज करता है, ठीक है। सो ये कोई भी वाटर को मिल्की वाटर में चेंज कर देगा। ये टेस्ट को कंफर्म करने के लिए कोई भी एसिडिफाइड सोल्यूशन ऐड करेंगे तो वो एसिडिफाइड सोल्यूशन का कलर को चेंज कर देगा, मतलब डिकलराइज कर देगा, ठीक है। नाउ क्रोमाइन फ्लोराइड टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो क्लोराइड के लिए क्रोमाइन फ्लोराइड टेस्ट करेंगे। हियर क्लोराइड सॉल्ट इज मिक्स विद पोटेशियम dichromate and heated with concentrated H2SO4. Under this condition, orange red vapor of chromine fluoride are evolved. जब भी क्लोराइड सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा तो उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मिक्स करेंगे, हीट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्रोमाइन क्लोराइड का ऑरेंज रेड वेपर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। Hence vapor pass through dilute NaOH solution to give yellow solution of sodium chromate और टेट्राऑक्साइड। अभी आप सोच रहे होंगे कि ठीक है क्लोराइड आयन प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे और उसमें से जो भी ऑरेंज रेड वेपर है उसको कलेक्ट करेंगे। लेकिन ऑरेंज रेड वेपर कैसे कलेक्ट करेंगे, ऑरेंज रेड वेपर गैसेस कैसे कलेक्ट करेंगे, तो एक टेस्ट ट्यूब में हमारा सारा मिक्सचर रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, K2Cr2O7 और ठीक है, और उसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो उसमें से ऑरेंज रेड वेपर आ जाएगा टेस्ट ट्यूब के बाहर। तो उसके ऊपर एक दूसरा टेस्ट ट्यूब को उल्टा रखेंगे। तो जब वो दूसरे टेस्ट ट्यूब को उल्टा रखेंगे तो जो दूसरा उल्टा वाला जो टेस्ट ट्यूब्स है उसके अंदर ऑरेंज रेड वेपर गैस जो है फ्लोराइड आयन का वो कलेक्ट हो जाएगा। जब हमें ये रियलाइज़ हो जाएगा, हम ध्यान देंगे कि हमने जिस टेस्ट ट्यूब को उल्टा किया है उसमें से ऑरेंज रेड कलर जो है, रेड कलर गैस जो आ गया कलेक्ट हो गया है
ठीक है, हमें थोड़ा सा रेड ऑरेंज कलर दिखेगा टेस्ट ट्यूब्स में। फिर बाद में उस टेस्ट ट्यूब्स को लेना चाहिए और उसमें बाद में डाइल्यूट NaOH ऐड करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट NaOH जो है फ्लोराइड डाइल्यूट NaOH जो है ऑरेंज रेड कलर गैसेस की वजह से येलोइश सोल्यूशन में चेंज होगा। और येलो सोल्यूशन क्या है, वो है डाइसोडियम क्रोमेट Na2CrO4। The yellow solution is acidified with acetic acid and lead acid solution is added. Formation of yellow precipitate of lead chromate show the presence of fluorides। तो ये टेस्ट इधर ही रुकता नहीं है, इसी येलो सोल्यूशन में हम एसिटिक एसिड भी डालेंगे और लीड एसिड डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, येलो कलर का PPT प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ लेड क्रोमेट फॉर्मेशन की वजह से। तो इससे समझ में आएगा कि इस कंपाउंड में क्लोराइड आयंस प्रेजेंस थे। सो इस रिएक्शन से हम लोग पूरा पूरा प्रोसीजर जान लेंगे कि 4 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर हमें सोडियम क्लोराइड पे टेस्ट करना है कि उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम लोग K2Cr2O7 ऐड करेंगे, 6 मोल्स ऑफ एसिडिक H2SO4 ऐड करेंगे। तो उसमें से हीट करने के बाद हमें जो वेपर मिलेगा वो कलेक्ट करेंगे, जब टेस्ट ट्यूब को उल्टा करेंगे तो 4 मोल्स ऑफ NaHSO4, 2 मोल्स ऑफ KHSO4, 3 मोल्स ऑफ वाटर एंड 2 मोल्स ऑफ CrO2Cl2। ये 2 मोल्स ऑफ CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो उल्टा वाला टेस्ट ट्यूब में उसका रेड ऑरेंज वेपर कलेक्ट करेंगे। फिर बाद में कलेक्ट होने के बाद CrO2Cl2 उस टेस्ट उल्टे वाले टेस्ट ट्यूब में जिस पे हमने ये क्रोमाइल क्लोराइड का ऑरेंज रेड गैसेस कलेक्ट किया, उसमें हम 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमें येलो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्रोमाइल क्लोराइड के बीच में, तो Na2CrO4 फॉर्म हो गया, वो है डाइसोडियम क्रोमेट एंड 2 NaCl एंड 2 H2O फॉर्म होता है। हमें Na2CrO4 जो येलो सोल्यूशन है उसमें लेड एसिटेट ऐड करते हैं CH3COOH2Pb, तो क्या येलो PPT फॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि लेड क्रोमेट फॉर्म हो गया एज अ प्रोडक्ट एंड 2 मोल्स ऑफ CH3CONa सोडियम एसिटेट भी फॉर्म होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। सो CH3COH is used to neutralize excess of sodium hydroxide because lead chromate is soluble in sodium hydroxide। अभी एसिड्स क्यों डालते हैं, ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर एक्सेस में डाला है हमने गलती से, तो उसको बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर सके। क्योंकि लेड क्रोमेट जो है ज़्यादा सॉल्युबल है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, लेड क्रोमेट भी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, तो सॉल्युबल होने का पूरा चांस है। सो इसीलिए एसिड्स डालते हैं। नेक्स्ट इज क्लोराइड ऑफ AgPb, Ag, Sb एंड Sn डू नॉट गिव दिस टेस्ट। बाकी ये क्लोराइड टेस्ट जो है मर्क्यूरी का होने दो, लीड का होने दो, सिल्वर होने दो, ठीक है, एंटीमनी होने दो या टिन होने दो, ऐसे मेटल्स जिसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड Br minus। When mixture on treatment with concentrated H2SO4 give reddish brown fumes, bromine minus ion may be present। अगर कोई सब्सटेंस में ब्रोमीन माइनस आयन प्रेजेंट है तो इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को एक साथ रिएक्ट करेंगे तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि ब्रोमीन माइनस आयन प्रेजेंट था। ठीक है, फिर बाद में हम इसमें क्या करेंगे, ऑन एडिंग अ लिटिल MnO2 एंड हीटिंग येलो ब्राउन गैसेस दैट इज ब्रोमीन माइनस इज ऑब्टेन। अगर हम एक सब्सटेंस है जिसमें ब्रोमीन माइनस है, कंफर्म करने के लिए कि ब्रोमीन माइनस आयन प्रेजेंट है कि नहीं, उसमें थोड़ा सा MnO2 डालेंगे, हीट करेंगे, येलो ब्राउन गैस आ जाएगा, तो ब्रोमीन माइनस आयन हमें मिल जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे, तो
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा। 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड को रिएक्ट करेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो ब्रोमीन गैस 2 moles of H2O MnBr2 फॉर्म हो जाएगा। When in water extract or sodium carbonate extract acidified by dilute sulfuric nitric acid, a pale silver nitrate is added. A pale yellow precipitate partially soluble in ammonia hydroxide is obtained. तो सोडियम तो वाटर एक्सट्रैक्ट में या सोडियम कार्बोनेट के एक्सट्रैक्ट में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे जो एसिडिफाइड हो जाएगा। थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो पेल येलो पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा जो सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। फिर सोडियम ब्रोमाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड मिलेगा एंड NaNO3 सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। फिर सिल्वर ब्रोमाइड को 2 moles ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें पीपीटी मिलेगा जो है AgNH3 2Br। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ आयोडाइड आयंस। सो कोई भी कंपाउंड में अगर आयोडाइड माइनस आयन है तो उसके लिए हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। व्हेन मिक्सचर ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिव्स पंजेंट वायलेट वेपर which turns starch paper blue may be present। सो जो भी कंपाउंड में आयरन माइनस आयन प्रेजेंट है उसको ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो पंचन वायलेट पेपर देता है जो स्टार्च पेपर को ब्लू कलर में चेंज करता है। तो पोटेशियम आयोडाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे हीट करेंगे तो KHSO4 फॉर्म होता है। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फर फॉर्म होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी फॉर्म होता है। 2 moles of hydrogen iodide react with sulfuric acid on heating to give iodine gas 2 moles of H2 and sulfur dioxide। When in water extract or sodium carbonate extract acidified by dilute nitric acid, a little silver nitrate is added. A yellow precipitate insoluble in ammonium hydroxide is obtained। जब भी वाटर एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ एसिडिफाई करेंगे उसमें थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल रहता है। सो सोडियम आयोडाइड जो है उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सिल्वर आयोडाइड और NaNO3 मिल जाएगा। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ नाइट्रेट NO3 माइनस आयंस। ओके सो कोई भी कंपाउंड में अगर नाइट्राइड आयन प्रेजेंट है जैसे कि NO3 माइनस आयन, एनी नाइट्राइड सॉल्ट ऑन डिकम्पोजिशन बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कोई भी नाइट्रस सॉल्ट को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिजोल्व करेंगे डिकम्पोज हो जाएगा रेडिश ब्राउन फ्यूम देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। सोडियम नाइट्रेट जो है उसको H2SO4 में डिज़ोल्व करेंगे तो NHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट देंगे और नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। 4 moles ऑफ नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होता है और 4 moles ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में रहता है और 2 moles ऑफ H2O फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंफर्म हो जाएगा H2SO4 ऐड करेंगे तो क्योंकि वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देता है। फिर और एक है रिंग टेस्ट किया जाता है नाइट्रेट आयन के लिए। ठीक है, कंफर्म करने के लिए कि नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है कि नहीं। एक्वेसियस एक्सट्रैक्ट्स इज एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 sulfuric acid, then freshly prepared ferrous sulfate solution and few drops of concentrated H2SO4 is added. A brown ring appear, confirming the presence of nitride minus radicals. So एक्वेसियस एक्सट्रैक्ट होता है उसको एसिडिफाई करते डाइल्यूट H2SO4 से, फ्रेशली प्रिपेयर FeSO4 सोल्यूशन ऐड करते हैं, फिर उसमें से कुछ ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं तो क्या होता है इसकी वजह से ब्राउन रिंग फॉर्म होता है। इससे पता चलता है ब्राउन रिंग आने की वजह से कि नाइट्रेट NO3 माइनस आयन
रेडिकल्स प्रेजेंट है। तो 2 मोल्स ऑफ NaNO3, 2 मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्राइड को डिजोल्व करेंगे डाइल्यूट H2SO4 में, NaHSO4 फॉर्म होगा और HNO3। बाद में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रेट, फ्रेशली प्रिपेयर 6 मोल्स FeSO4 और ड्रॉप वाइज कॉन्सेंट्रेटेड 3 मोल्स H2SO4 ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज। तो क्या फॉर्म होगा, 3FeSO4 3 2NO4H2 हो जाएगा। फिर FeSO4 जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब उसी के बाय प्रोडक्ट के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जो हमें ब्राउन रिंग दिखाई देगा ट्यूब्स में। तो ये ब्राउन रिंग जो है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रहता है FeNOSO4 का, ठीक है। सो ये ब्राउन रिंग टेस्ट से हमें पता चलेगा कि नाइट्रेट माइनस आयन प्रेजेंस है, NO3 माइनस आयन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज सल्फेट, टेस्ट ऑफ सल्फेट्स, SO4 2 minus. When water extracts or sodium extract acidified with acetic acid is treated with the lead acetate solution, a white precipitate is formed, ठीक है। सो सल्फेट का टेस्ट SO4 2 माइनस, इसमें क्या होता है, वाटर एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट को एसिडिफाई करते हैं एसिटिक एसिड से, फिर उसको लीड एसिटेट के साथ ट्रीट करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। C is soluble in excess of ammonium acetate on warming। तो उसमें एक्सेस अमोनियम एसिटेट डालता है तो वो सॉल्युबल होता है हीटिंग करने में। सो सोडियम सल्फेट को में ऐड करते लीड एसिडेट तो PbSO4 फॉर्म होता है और 2 मोल्स ऑफ CH3CONa सोडियम एसिटेट फॉर्म होता है। टेस्ट ऑफ बोरेट BO3 3 माइनस। When any borate salt is heated with concentrated H2SO4 and ethyl alcohol, volatile ethyl borate is formed, which burns at the mouth of a test tube with green H flames। तो कोई भी सॉल्ट्स में बोरेट रहता है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करता है, इथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं, वोलेटाइल इथाइल बोरेट फॉर्म होता है। जब उसको टेस्ट ट्यूब्स के माउथ में बर्न करते हैं तो ग्रीन एच फ्लेम्स आता है। तो कोई भी सॉल्ट जिसमें बोरेट है BO3 माइनस है तो उसको H2SO4 इथाइल अल्कोहल इथाइल बोरेट और उसको बर्न करेंगे, उसका टेस्ट ट्यूब के माउथ में बर्न करेंगे तो ग्रीन फ्लेम आ जाएगा। तो इसका समझ लेना चाहिए कि इस सॉल्ट में BO3 3 माइनस मतलब बोरेट एनायंस प्रेजेंस है। सो 2 मोल्स ऑफ Na3BO3, 2 मोल्स ऑफ सोडियम बोरेट react with 3 moles of H2SO4 to form 3 moles of Na2SO4 and 2 moles of H3BO3। H3BO3 react with 3 moles of ethyl alcohol to give 2CH5O3b volatile and 3 moles of water। तो C2H5O3b burns with green flames। उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ को अगर गर्म करेंगे तो ग्रीन फ्लेम्स आता है। टेस्ट ऑफ फॉस्फेट्स PO4 3 minus। When phosphate salt is heated with concentrated nitric acid and excess of ammonium molybdate solution is added, a canary yellow precipitate of ammonium phosphomolybdate is formed। जब भी फॉस्फेट सॉल्ट को गर्म करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो एक्सेस में अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है किसकी वजह से, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट की वजह से येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। सो इसी की वजह से पता चलता है कि इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट था। तो Na3PO4 रिएक्ट होता है 3 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हीट करते हैं तो 3 मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट और H3PO4 फॉर्म होता है। H3PO4 जो है रिएक्ट होता है 12 मोल्स ऑफ NH4 12MOO4 अमोनियम मोलिब्डेट के साथ एंड 21 मोल्स ऑफ HNO3। सो इसमें येलो PPT NH43PO4 और 12MOO3 PPT फॉर्म होता है एंड अमोनिया नाइट्रेट एंड 12 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होता है। When water extracts or sodium extract
acidified with acetic acid is treated with 3 to 4 ml of magnesia mixture. तो वाटर एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट को एसिडिफाई करते हैं एसिडिक एसिड में, उसको ट्रीट करते हैं 3 से 4 ml मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइट पीपीटी फॉर्म होता है। So Ne2HCO4 react with MgNO3 to react with ammonia to form MgNH4P4O4 white PPT and 2 moles of NaNO3। ठीक है। सो ये टेस्ट जो है यूज़ होता है ये कंफर्म करने के लिए कि उसमें फॉस्फेट्स आयंस BO43- फॉस्फेट रेडिकल आयन प्रेजेंट था। ठीक है।